हेलो स्टूडेंट्स, नमस्कार। मैं फिर से आपके सामने हूँ पाइथन के नए टॉपिक के साथ। आज डिस्कस करेंगे हम लोग डिक्शनरी इन पाइथन, यानी अपने पाइथन में डिक्शनरी का क्या मतलब होता है और डिक्शनरी को कैसे हम लोग यूज़ कर सकते हैं। अगर आपको पिछले क्लासेस के बारे में ध्यान होगा तो हम लोगों ने देखा था लिस्ट और टपल के बारे में कि लिस्ट क्या होता है और टपल क्या होता है। तो हमने बताया था आपको, अगर याद होगा तो लिस्ट एक ऐसा सीरीज है जो कि म्यूटेबल, और टपल जो आपका है वो इम्यूटेबल है। म्यूटेबल और इम्यूटेबल में क्या डिफरेंस है? म्यूटेबल वो जिसे हम चेंज कर सकते हैं और इम्यूटेबल जिसे चेंज नहीं किया जा सकता है। ठीक है, और सारे आपके ऑर्डर सेट हैं। इसका मतलब हुआ कि इंडेक्स नंबर से आप उसको जान सकते हैं। जैसे आपका जो लिस्ट है वो कुछ ऐसा दिखाई देगा, 2, 5, 6, 9, 11 ये है। तो आप जानते हैं कि ये सारे का कुछ ना कुछ इंडेक्स होगा, यानी 0, 1, 2, 3 और 4, यानी ये 4th इंडेक्स पोजीशन पे रहेगा। ठीक है, तो ये तो आपका हो गया लिस्ट। ठीक है, यहाँ पे जो ब्रैकेट यूज करते हैं वो होता है ये रेक्टेंगुलर ब्रैकेट। ठीक है, और इसके बाद हम लोगों ने पढ़ा था टपल, जिसमें हम लोग ब्रैकेट यूज करते थे ये वाला। ठीक है, और वैल्यूज को हम लोग चेंज नहीं कर सकते थे। क्यों? क्योंकि ये इम्यूटेबल होता है। कौन सा? टपल। और लिस्ट आपका म्यूटेबल, जिसमें आप वैल्यूज को चेंज कर सकते हैं। ठीक है, तो अब अगर हम बात करें कि आपको कुछ ऐसा डाटा स्टोर करना है जिसमें इंडेक्स का कोई मतलब ना हो, उसमें एक की वैल्यू पेयर टाइप की कोई वैल्यू हमें स्टोर करनी है। की वैल्यू पेयर डिक्शनरी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। की वैल्यू पेयर क्या मतलब है इसका? की वैल्यू पेयर, जैसे आप चाहते हैं कि आपके क्लास में जो रोल नंबर होता है वहां पे आपका की क्या हो गया? रोल नंबर, और वैल्यू हो गए आपका नाम और उससे रिलेटेड सारी चीजें। तो वहां पर अगर आप बात करें हम लोग तो 1 के साथ, यानी ये जो की है आपका रोल नंबर एक की हो गया, इस की के साथ एक नाम हो गया आपका, दूसरे की के साथ दूसरा नाम हो गया। तो इस तरह से आप की वैल्यू पेयर बना सकते हैं अपने इस पाइथन में। तो यहाँ पे आपने नाम दे दिया, नंबर दे दिया की में, और नाम दे दिया उसके वैल्यूज में। तो आप कुछ भी इंटीजर, फ्लोट, कैरेक्टर, इंटीजर, फ्लोट, कैरेक्टर दोनों तरफ, यानी की और वैल्यू में आप कुछ भी दे सकते हैं। यहाँ पे कोई भी डाटा टाइप का बाउंडेशन नहीं है। अब सवाल उठता है कि इसका डिक्लेरेशन कैसे होता है। सबसे पहली बात, इस की वैल्यू पेयर को डिक्लेयर कैसे कर सकते हैं। तो चलिए हम पहले देख लेते हैं कि इसका डिक्लेरेशन कैसे होगा इस की वैल्यू पेयर का। तो उसके लिए आपको जो यूज करना है वो है ये कर्ली ब्रैकेट। ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, और बहुत ही इजी डिक्लेरेशन है इसका। डिक्लेरेशन के टाइम पे हम करेंगे, हम बना लेते हैं डाटा इक्वल टू, कर्ली ब्रैकेट लगा दिया हमने, और उसके बाद 1 कोलन नेहा, कॉमा सेकंड की वैल्यू पेयर 2 कोलन सोहन, थर्ड की वैल्यू पेयर हमने 3 दे दिया है, या आप कुछ और भी दे सकते हैं। मान लीजिए हमने 4 दे दिया। कोई जरूरत नहीं है कि आप सीरीज में सारा नंबर ही दें। ये की है और ये इसकी वैल्यू है। ठीक उसी तरीके से जैसे आपके डिक्शनरी में वर्ड और मीनिंग होता है, तो वर्ड कुछ भी हो सकता है, उसकी मीनिंग जो है वो आपको उसके सामने मिलते हैं। 4 में हमने दे दिया रोहन। ठीक है, और कर्ली ब्रैकेट हमने बंद कर दिया। तो ये तो हो गया आपका डिक्शनरी का डिक्लेरेशन। इस तरह से आप डिक्शनरी का डिक्लेरेशन बहुत ही आसानी से कर सकते हैं। तो पहला काम तो हो गया डिक्शनरी का डिक्लेरेशन कैसे करते हैं हम लोग। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं कि डिक्लेरेशन के बाद हम डाटा फेच कैसे करेंगे। ये तो हो गया डिक्लेरेशन। अब डाटा हमें फेच करना है। फेच करने का मतलब फेच करना यानी रिट्रीव करना, यानी निकालना। ये डाटा जो स्टोर है इसे हम देख कैसे सकते हैं या प्रिंट कैसे करा सकते हैं। तो वो बहुत इजी है डाटा को फेच करना भी। यहाँ पर डाटा को फेच करने के लिए आपको यूज करना पड़ेगा जो भी इसका नाम है, यानी कि डाटा
और इस ब्रैकेट में रेक्टेंगुलर ब्रैकेट यूज करना है और आपको इंडेक्स या की बताना है। तो जैसे ही आप लिखते हैं डाटा और ये की, तो ये हो गया आपका की और इसका जो भी वैल्यू होगा वो आपका यहाँ प्रिंट हो जाएगा, यानी रिजल्टेंट क्या आएगा, नेम। यानी आप अगर रोल नंबर मान लें इसे, तो यहाँ पे आप जैसे ही रोल नंबर देंगे वैसे ही उसकी वैल्यू आपके सामने आ जाएगी। ठीक है, तो ये तो एक तरीका हो गया डाटा को फेच करने का। आप दे देंगे यहाँ डाटा 2, तो आपका सोहन लिख के आ जाएगा। ठीक है, डाटा 4 दे देंगे तो रोहन लिख के आ जाएगा। लेकिन अगर आप डाटा 3 देते हैं तो आप देख पा रहे हैं कि 3 जो की है वो एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, यानी उस की कोई वैल्यू नहीं है। तो जिस की वैल्यू नहीं होगी तो यहाँ एक बड़ा सा एरर आ जाएगा। ठीक है, तो ये एक तरीका हो गया डाटा को फेच करने का, समझ गए। यानी कि अगर की अवेलेबल है तो आपको आउटपुट आएगा, की अवेलेबल नहीं है जैसे कि इस ट्री के केस में अवेलेबल नहीं था तो हमें एरर दिखाई देगा। तो ये तो एक तरीका हुआ डाटा को फेच करने का। एक और तरीका है डाटा को फेच करने का, उसको हम लोग देखते हैं कैसे कर सकते हैं हम लोग। आप लिख सकते हैं डाटा डॉट गेट। जैसे ही आप डाटा डॉट लगाएंगे आपको कई सारे उसके फंक्शंस दिखाई दे देंगे आपको। ठीक है, तो डाटा डॉट गेट और ब्रैकेट में आप इंडेक्स पोजीशन दे सकते हैं। ठीक है, डाटा डॉट गेट और इंडेक्स पोजीशन दे दीजिए। 1 दे दीजिएगा तो नेहा आएगा, 2 दीजिएगा तो सोहन आएगा, 4 दीजिएगा तो रोहन आएगा। लेकिन फिर आप कहेंगे सर इसका जरूरत क्या है, तो इसका एक बेनिफिट है। क्या बेनिफिट है, पिछले एग्जांपल में हमने देखा जब डायरेक्ट इंडेक्स पोजीशन से हम फेच कर रहे थे तो वहां पे जो इंडेक्स पोजीशन एग्जिस्ट नहीं कर रहा है अगर वो हमने डाला तो एरर आता था। लेकिन यहाँ पर आप चेक कीजिएगा, जैसे ही आप डाटा डॉट गेट 3 लिखेंगे वैसे ही कोई आउटपुट नहीं आएगा और आगे आपको प्रॉम्प्ट मिल जाएगा। कोई आउटपुट नहीं आएगा, आगे आपको प्रॉम्प्ट मिल जाएगा, यानी कुछ भी डिस्प्ले नहीं होगा अगर वो की एग्जिस्ट नहीं कर रहा है। ठीक है, कोई एरर नहीं आएगा आपके पास। ठीक है, सबसे पहला फायदा ये है कि कोई भी अगर की एग्जिस्ट नहीं कर रहा है तो एरर थोड़ा सा वियर्ड लगता है, वो ठीक नहीं है। तो आप इसकी मदद से अगर की एग्जिस्ट नहीं है तो नहीं आएगा। आप चाहते हैं कि नहीं अगर की एग्जिस्ट नहीं कर रहा है तो कोई मैसेज आ जाए जो फ्रूटफुल मैसेज हो जिसका आप कोई मीनिंग निकाल सके, तो वो फैसिलिटी यहाँ पे अवेलेबल है जो कि नॉर्मल में अवेलेबल नहीं था। आप लिख सकते हैं 3 और यहाँ लिख लीजिए नॉट फाउंड। ठीक है, तो इस केस में क्या होगा, अगर 3 की का वैल्यू एग्जिस्ट कर रहा होगा तो उसका वैल्यू प्रिंट हो जाएगा, अगर वैल्यू एग्जिस्ट नहीं कर रहा होगा तो नॉट फाउंड प्रिंट हो जाएगा। ठीक है, तो इस मेथड के थ्रू डाटा डॉट गेट मेथड के थ्रू भी आप वैल्यूज को फेच करा सकते हैं। ठीक है, तो ये तो हो गया आपका कीज और वैल्यूज। चलिए एक चीज और देखते हैं, इसी तरह से और भी कई सारे मेथड्स हैं, इसको डिस्कस करेंगे हम लोग। जैसे आप डाटा डॉट क्लियर कर देंगे तो सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। आप डिक्शनरी चाहते हैं कि सारा चीज हमारा खत्म हो जाए तो एक मेथड यूज कर सकते हैं क्लियर। जैसे ही आप लिखेंगे डाटा डॉट क्लियर, डाटा क्या है आपके डिक्शनरी का नाम है, और जैसे ही डाटा डॉट क्लियर लिखेंगे आपका सारा डाटा खत्म हो जाएगा। ठीक है, चलिए एक और चीज हम लोग देते हैं। यहाँ पे हम 2 लिस्ट बनाते हैं। पहले एक का नाम दे देते हैं हम लोग कीज। ठीक है, यहाँ कर देते हैं 1 2 3 और 4, ये पहला लिस्ट हो गया। एक दूसरा लिस्ट बनाते हैं हम लोग वैल्यूज नाम का। ठीक है ना, यहाँ पे हम कुछ कलर दे देते हैं, रेड, ग्रीन, येलो और ब्लू। ठीक है, और बंद कर दिया आपने। आपके सामने ये की और वैल्यूज 2 लिस्ट अवेलेबल है। ठीक है, अब आप चाहते हैं कि ये दोनों लिस्ट मर्ज होके एक डिक्शनरी बन जाए जिसमें 1 की वैल्यू रेड हो जाए, 2 की वैल्यू ग्रीन हो जाए, 3 की वैल्यू येलो हो जाए और 4 की वैल्यू ब्लू हो जाए। तो आप ये काम भी यहाँ पे आप कर सकते हैं, जिसके लिए एक मेथड यूज करना पड़ेगा जिसका नाम है जिप। ठीक है, इसका क्या नाम है, जिप, ZIP। इसका यूज करेंगे। कैसे यूज करेंगे इसका सिंटेक्स देख लीजिए। आप लिखेंगे डाटा इक्वल टू, डाटा नाम का बनाना चाहते हैं आप एक नया डिक्शनरी जिसमें ये 2
जो आपके लिस्ट दिखाई दे रहे हैं ये दोनों लिस्ट मर्ज हो जाए। तो लिखेंगे आप डाटा इक्वल टू डिक्ट, DICT डिक्ट ब्रैकेट जिप ZIP, उसके बाद ब्रैकेट ओपन करेंगे और फिर उसके बाद वो जो दो आपका लिस्ट है उस लिस्ट का नाम लिखेंगे, कीज कॉमा वैल्यूज, और ब्रैकेट को बंद कर देंगे। तो इस तरीके से आप एक डाटा नाम का डिक्शनरी आपने बना लिया जिसमें दो लिस्ट मर्ज हो गए और एक साथ वो डाटा में आ गए। तो अगर अब आप डाटा को प्रिंट कराएंगे तो कुछ इस तरह से प्रिंट होगा। अगर जैसे ही आप डाटा को प्रिंट कराएंगे तो आएगा 1 रेड कॉमा 2 ग्रीन एंड सो ऑन। क्लियर हो रहा है ये? तो दो लिस्ट को अगर आप मर्ज करना चाहते हैं तो सिंटेक्स याद कर लीजिए, डिक्ट और जिप। ठीक है, डिक्ट और इन ब्रैकेट आपको लिखना है जिप और कीज और वैल्यूज, ये दो नाम है। इस जगह आप कुछ और नाम भी दे सकते हैं, कोई भी दो लिस्ट का नाम आप दे सकते हैं। ठीक है, अब एक चीज और देख लेते हैं हम लोग, अगर आपने मर्ज करना सीख लिया है तो। अब हम देखते हैं कि जो हमारा ये कीज और वैल्यूज है, यानी जो डाटा हमारा एक बन गया जिसमें कि 1 2 3 4 है, जैसे ही हम डाटा इक्वल टू 1 करेंगे, ठीक है, डाटा 1 अगर लिखते हैं, डाटा और 1, तो अभी आपने जाना कि 1 की का कोई वैल्यू अगर होगा तो वो आपके आउटपुट में आ जाएगा। ठीक है ना। अब आपको कुछ ऐड करना है, मान लीजिए, यानी नया की वैल्यू पेयर ऐड करना है, तो वो भी बहुत आसानी से कर सकते हैं। आप लिख सकते हैं डाटा, मान लीजिए 5 नहीं था हमारे उसमें, तो डाटा 5 इक्वल टू ब्लैक, डाटा 5 इक्वल टू ब्लैक। तो इस तरीके से आप आसानी से कोई भी डाटा ऐड कर सकते हैं अपने डिक्शनरी में। अब आप प्रिंट कराएंगे तो आपको 1 से लेके 5 तक की वैल्यूज आपको प्रिंट होके सामने आ जाएगी। क्लियर है? चलिए, क्या हम डिलीट कर सकते हैं डिक्शनरी में से कोई एलिमेंट? तो बिल्कुल कर सकते हैं आप। कैसे करेंगे? उसके लिए एक कीवर्ड है del। क्या लिखेंगे आप? del डाटा, और उसके बाद इंडेक्स पोजीशन आप देंगे, यानी यहां पे क्या लिख देंगे 1। तो इस तरह से 1 की वैल्यू डिलीट हो जाएगी। यहां पे आप क्या देना है? कीज देना। तो आप किसी भी की को डिलीट करना चाहते हैं क्योंकि की से ही वैल्यू का एग्जिस्टेंस है। तो अगर आप किसी भी डाटा को डिलीट करना चाहते हैं तो आप उसका की दे दीजिए और वो वैल्यू डिलीट हो जाए। ठीक है, तो डिक्शनरी में बस इतना ही करते हैं। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। आप सिर्फ इसको रन कराइए और सारे कीवर्ड्स को देखिए और उसका आउटपुट क्या आता है इसको पाइथन के इंटरफेस पे रन करा के जरूर देख लीजिए। और कोई आपको कंफ्यूजन हो तो जरूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप क्वेश्चन को कर सकते हैं। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू वेरी मच।